Hello everyone, welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and today we are going to study about a recent topic. Some declaration has come, Rome Declaration. So, देखते हैं इसमें. So, Rome, आपको जैसा कि नाम बता रहा है Rome Declaration, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ बेसिकली जो है वो हेडक्वार्टर्ड है रोम में ही. उनका जो है वो ये डिक्लेरेशन आया है एंड इन दिस डिक्लेरेशन दे हैव डिक्लेयर्ड दैट वी आर सीइंग अ वाटर स्कैर्सिटी particularly in the sector of agriculture and it is worrisome. ठीक है, क्योंकि in global stage, at the global stage, if agriculture will be affected with water scarcity issues, then certainly for the global food security, food production system, it is very much difficult, right? So, member countries of the Food and Agriculture Organization adopted the Rome Declaration on Water Scarcity in Agriculture. Now, what is the aim? The aim is to tackle water scarcity worsened by climate change, particularly in the agriculture. Now, about water scarcity. So, anyways, if we think about water consumption, if we think about drinking water or the usage of water in any field, we feel that the need of water is even more what we think, right? And especially in case of agriculture, अगर हम देखें, farming में अगर हम देखें, तो वाटर के बिना, पानी के बिना आप एग्रीकल्चर को इमेजिन नहीं कर सकते हो, ठीक है? और अगर वाटर स्कार्सिटी होगी, जैसा कि इस रिपोर्ट में सामने आया है कि अप टू 2050 तक द फाओ हैज सीन कि और डिक्लेयर्ड दैट अप टू 2050 every year for 1 month that scarcity will be seen. तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक महीने तक एक साल में पानी नहीं आएगा या फिर वाटर स्कार्सिटी हर एक लेवल पे बढ़ती चली जाएगी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? ह्यूमैनिटी के लिए तो मुश्किल है ही है, बट ऐसी प्रैक्टिसेस जो वाटर पे रिलाई करती हैं, ठीक है, उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. वाटर स्कार्सिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज टू मीट द डिमांड्स ऑफ वाटर यूसेज. ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है. एंड वाटर स्कार्सिटी एनीवेज वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर जो पानी हमको जरूरत चाहिए, जितने पानी की जरूरत हमको है, अगर वो हमको उतना नहीं मिलता है, उसी चीज को हम जो है वो वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं. नाउ इट अफेक्ट्स एग्रीकल्चर एज दिस सेक्टर कंज्यूम्स ओवर 70% ऑफ द ग्लोबल फ्रेश वाटर विड्रॉल्स. ठीक है, एग्रीकल्चर ही एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आपको 70% जो है वो वाटर यूज होता है, और अगर वाटर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर विल बी द फर्स्ट सेक्टर टू बी अफेक्टेड very adversely. Now, the WASAG initiative. What is WASAG? So, it is a global framework on water scarcity in agriculture. Okay. So, इसका जो full form हम देखें तो it is water scarcity in agriculture. It was launched in the 2016 UN Climate Change Conference. Okay. तो 2016 में जो है वो इस initiative को launch किया गया था, WASAG initiative, और इसमें यह बोला गया था कि water scarcity is the problem which we should now pay attention to. ठीक है, water scarcity को अब हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, and the collaboration between the NGOs, the civil society organizations, the state governments, the central authorities are very essential to pay attention towards this issue. ठीक है, तो WASAG initiative ने जो है water scarcity की तरफ जो है वो एक तरीके से the initiative has put a light into, and it has asked or requested these organizations or these authorities to bring some policy framework to save the water. Okay, now फैमिली फार्मिंग्स रोल. सो इस इनिशिएटिव में, इस डिक्लेरेशन में, बेसिकली रोम डिक्लेरेशन जो हम अभी देख रहे हैं उसमें फैमिली फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि फाओ ने ऐसा बताया है कि ग्लोबल स्टेज पे फैमिली फार्मिंग इज प्रोड्यूसिंग द मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्शन और मेंटेनिंग द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी. ठीक है, अब अगर फैमिली फार्मिंग का टर्म अगर देखें कि क्या होता है, तो अगर एक फैमिली को उनको पता है कि उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड है या फिर एक कम एरिया का लैंड है, वो स्मॉल फार्मर्स हैं, वहां पे अगर कोई एक फैमिली, उनके पूरे हाउस होल्ड मेंबर्स जो भी हैं वो फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपका फैमिली फार्मिंग कहलाता है. ठीक है, अब उस फैमिली पे जो एक छोटे से लैंड पे डिपेंडेंट है वो पूरी फैमिली, तो आपको पता है कि उनके लिए वो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब वो लैंड ही एक तरीके से उनकी पूरी फैमिली को रन कर रहा है, उनकी लाइवलीहुड है. ठीक है, और फैमिली फार्मिंग में भी बहुत सारा इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, स्कीम्स के उनको बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं, जो भी चीजें उनको रिक्वायर्ड होती हैं फार्मिंग करने के लिए वो भी उनको नहीं मिल पाती हैं. तो फाओ ने जो है वो एक अर्जेंट नीड दिखाई है कि हमको फैमिली फार्मिंग को जो है वो बहुत ज्यादा रॉबस्ट और बहुत ज्यादा
सस्टेनेबल बनाना है, जैसे अगर फैमिली फार्मिंग अगर अफेक्ट हुई तो ओवरऑल ग्लोबल फूड सिक्योरिटी भी अफेक्ट होगी और ओवरऑल फूड प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगा. A family farm is generally understood to be a farm owned and or operated by a family. Family farming is crucial. Okay, why? Because it is accounting for 90% of all farms globally. 90% जो पूरे globally farms मिलते हैं हमको, 90% जो है वो family farming होते हैं. And प्रोड्यूसिंग 70 to 80% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड. तो आप खुद देख लीजिए कि फैमिली फार्मिंग ग्लोबली जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ दीज फार्म्स आर वाइटल फॉर फूड सिक्योरिटी, स्पेशली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. तो जहां पे मिडिल इनकम या फिर लो इनकम है, उन कंट्रीज के लिए फैमिली फार्मिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, इसलिए हमको इन पे जो है वो ध्यान देना पड़ेगा. दे सपोर्ट क्रॉप बायोडाइवर्सिटी एंड मैनेज natural resources responsibly. Despite their importance, family farmers face numerous challenges. They often struggle to access resources, market opportunities, and essential services. Their livelihoods remain precarious, putting them at risk during crisis. अब आपको पता है अगर कोई भी क्राइसिस आया, जैसा कि अगर हम वाटर स्कार्सिटी की बात कर रहे हैं तो यही हम ले लेते हैं. अगर वाटर स्कार्सिटी बहुत बड़े लेवल पे आ जाएगी, ठीक है, तो फैमिली फार्मिंग विल बी द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड. अब फैमिली फार्म अफेक्ट होगी तो ओवरऑल कौन अफेक्ट होगा? ग्लोबली हम सब अफेक्ट होने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी हमें अगर फूड प्रोडक्शन 80% ऑफ फूड प्रोडक्शन हमको फैमिली फार्मिंग से ही मिल रहा है. ठीक है, तो हम खुद देख सकते हैं कि ये सब कुछ जो है वो इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, तो दैट्स वाई द फाओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये चीज बोली है कि अब हमको वाटर कंजर्वेशन पे बहुत ज्यादा नाउ इट्स द टाइम टू pay utmost attention towards the water conservation. Now, United Nations Decade of Family Farming. तो family farming की importance ही, या फिर आप बोलो कि किस तरीके से उसको गवर्नमेंट या फिर ग्लोबल अथॉरिटीज चाह रही हैं कि लोगों का ध्यान जाए, लोगों का ध्यान केंद्रित हो. यूएन ने ही जो है वो ये पूरा डेकेड फ्रॉम 2019 टू 2028 फैमिली फार्मिंग के लिए डेडिकेट किया हुआ है. अब यूएन के जो डेकेड्स हो गए, ईयर्स हो गए, जैसा कि जो 2024 है, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द यूएन एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स. सिमिलरली ये जो डेकेड्स होती हैं, ये भी एक पर्टिकुलर इश्यू को हाईलाइट करने के लिए इनको डिक्लेयर किया जाता है. ठीक है, कि एक इशू उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा जो है वो अब पर्सपेक्टिव है अटेंशन देने का, ये वाला पर्टिकुलर सोशल इशू है या फिर ये वाला एनवायरमेंटल इशू है, तो वो डेकेड्स या फिर वो ईयर ले लीजिए आप, इनको डिक्लेयर कर देते हैं कि ग्लोबली जो सारी अथॉरिटीज हैं, जो भी पॉलिसीज फ्रेमवर्क बनाए जा रहे हैं, वो इनको ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं. This year 2024 marks the halfway point of the United Nations Decade of Family Farming UNDFF, spanning from 2019 to 2028. This initiative aims to support family farming globally. It was unanimously adopted by the UN General Assembly in 2017 with backing from 104 countries. ठीक है, तो 2017 में जो है वो इसको डिक्लेयर किया गया था और काफी लोगों की 104 कंट्रीज की इसको बैकिंग मिली थी, तो लोगों ने सपोर्ट किया था कि ठीक है, फैमिली फार्मिंग हम अग्री करते हैं कि हाँ, फैमिली फार्मिंग को जो है वो हमको फोकस देना चाहिए. ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट गोल्स बाय IFAD. What is IFAD? International Fund for Agricultural Development. IFAD aims to mobilize $10 billion over the next 3 years. तो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि भाई $10 million जो है हम अगले 3 साल में अब इसमें हम लोग लगाने वाले हैं, फंडिंग देने वाले हैं, क्योंकि इस इशू को अब हम नहीं सोच सकते कि इस इशू को अंडरलाइन करने की अब कोई नीड नहीं है. ठीक है, दिस इज द इशू विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड मोर देन एवर. This funding will focus on improving agriculture, definitely agriculture productivity, enhancing resilience and increasing incomes for rural communities. ठीक है, अगर rural communities empower होंगी, इनकम उनके पास स्टेबल होगी, तब जाके वो जो है वो फार्मिंग प्रैक्टिस को सोचेंगे कि ठीक है, हमको कंटिन्यू करना है इस प्रैक्टिस को. अदरवाइज अगर उनको फार्मिंग में से उतना उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या फिर उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो फिर इससे ओवरऑल जो रेपरकशन या जो इसका कॉन्सिक्वेंस होगा वो होगी हमारी फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, वो अफेक्ट होगी. तो डेफिनेटली उससे फिर ह्यूमन काइंड भी अफेक्ट होगा. It also aims to support rural entrepreneurs in developing businesses and creating jobs. ठीक है,
तो ये जो IFAD का जो फंडिंग है जो इन्होंने बोली है, तो सबसे पहले तो उसको एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए लगाया जाएगा और उसमें जॉब्स भी किस तरीके से हमको क्रिएट करना है, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को हमको बढ़ावा देना है कि रूरल कम्युनिटीज जो हैं उसमें ऐसे स्टार्टअप्स आए जो एग्रीकल्चर को फर्दर बेनिफिट कर पाए, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर बेनिफिट नहीं होगा तो फिर ओवरऑल आपको मैंने बताया कि सबसे ज्यादा क्या अफेक्ट होगा, फूड प्रोडक्शन अफेक्ट होगा। नाउ द फ्यूचर ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, किस तरीके से हम वाटर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इरिगेशन प्रैक्टिसेस तो होती ही हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया, ये ऐसी इरिगेशन प्रैक्टिसेस होती हैं जिनसे आप जो है वो एक पर्टिकुलर जहां पे आपको क्रॉप में आपको पानी देना है, आपको इरिगेट करना है उस क्रॉप को, वहीं तक आप पानी पहुंचा सकते हो। तो एक अच्छे लेवल का इरिगेशन भी प्रैक्टिस हो जाता है और वाटर का जो वेस्टेज है वो भी कम होता है। Addressing water scarcity is essential for sustainable food systems. Commitment from nations through the Rome Declaration is a step towards better water management. ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन आया है, ठीक है, इसने काफी लोगों की अब आंखें खोली हैं। ऐसा नहीं है कि वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम पहले नहीं थी, बट अब इस डिक्लेरेशन ने जिस तरीके के दावे किए हैं उससे और ज्यादा अटेंशन हमको इस टॉपिक पे देने की जरूरत है। By focusing on family farming and supporting rural communities, the global community can work towards a more resilient future in the agriculture. So this was it for today's session, guys. I hope आपको ये रोम डिक्लेरेशन जो है वो समझ में आया हो और हमको भी अपने लेवल पे हम कितना सोच सकते हैं कि हमको पानी बचाना चाहिए, जितना भी हो सके थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी काफी हो सकता है ग्लोबल स्टेज पे करने के लिए। So thank you for watching my lecture on Ecoholics and please subscribe to our channel Ecoholics. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।